इस वीडियो में हम पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामास का कंपैरिजन करेंगे। किस कंट्री के ड्रामास ज़्यादा अच्छे होते हैं और क्यों होते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं स्टोरीज की। पाकिस्तानी ड्रामोस में स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक और कम एपिसोड्स वाली होती है, जिनका कोई ना कोई एंड ज़रूर होता है, जिससे कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलता है एंड पे। लेकिन इंडियन ड्रामास की कोई स्टोरी नहीं होती और ना ही इनका कोई जल्दी एंड होता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर लव स्टोरीज ही दिखाई जाती हैं। पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादातर हकीकत पर मबनी होते हैं, लेकिन इंडियन ड्रामों में सारा कुछ फेक होता है। जो कुछ वो दिखाते हैं, जो उनकी स्टोरी होती है, वो 1% भी हकीकत पर मबनी नहीं होती। इंडियन ड्रामास की एपिसोड बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर ड्रामा हिट हो जाए तो 1000 एपिसोड्स भी हो सकती हैं, वरना 200-300 तो नॉर्मल सी ही बात है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों की एपिसोड ज़्यादा नहीं होती, कम से कम 100 एपिसोड होंगी। कोई ड्रामे ऐसे होंगे जिनकी 100 हों, वरना इनकी 50, 40, 30 तक ही एपिसोड्स होती हैं। पाकिस्तानी ड्रामों में स्टोरी को ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं जाता। अगर कोई ड्रामे में बड़ी बात भी हो जाए तो उसे भी बहुत नॉर्मल तरीके से बोल दिया जाता है, उस पर भी कोई बड़ा तमाशा नहीं खड़ा किया जाता। लेकिन अगर इंडिया में ऐसा हो तो वो पूरी की पूरी एपिसोड ही उस पे बना देते हैं। चले आपको एग्जाम्पल देते हुए एक सीन की बात कर लेते हैं। कभी मैं कभी तुम, जो कि बहुत सुपर हिट ड्रामा था, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा हिट हुआ था। लोगों ने बहुत पसंद किया उस ड्रामे को। उस ड्रामे को देखकर इंसान अपनी लाइफ से रिलेट कर पाता है कि हाँ, हकीकत में ऐसा हो सकता है। उस ड्रामे में ही एक सीन था जब लड़की प्रेग्नेंट होती है और वो मुस्तफा यानी कि अपने हस्बैंड को बताती है, और वो बहुत ही नॉर्मल और कैजुअल तरीके से, इतने प्यारे तरीके से बताती है। और वो सीन इतना प्यारा था कि इतनी अच्छी एक्टिंग उसमें हानिया आमिर ने की। लेकिन अगर यही बात इंडियन ड्रामे में हो रही होती तो इंडिया वाले पूरी 2-3 एपिसोड तो इस बात पर बना ही देते। और पीछे जो 10-15 मिनट का म्यूजिक चलाते हैं वो अलग है। और अगली बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे क्यों इंडियन ड्रामों से ज़्यादा अच्छे हैं। वो बात ये भी है कि पाकिस्तानी ड्रामों में लड़कियां बहुत ही नॉर्मल कपड़े पहनती हैं, जैसे लोग आम घर में पहनते हैं। कोई ज्वेलरी या कुछ ऐसी हैवी चीज़ें, साड़ी हो गई या कुछ ऐसी हैवी फ्रॉक्स हो गई, ऐसी चीज़ें नहीं पहनती। लेकिन इंडियन ड्रामे में देख लो, कुछ भी हो जाए, किसी की डेथ भी हो जाए, वो अपना तैयार श्यार उतना ही हुई होती हैं। नॉर्मल घर में भी वो साड़ीज पहनती हैं। चलो साड़ी का तो हो गया, लेकिन ज्वेलरी एक दो भी नहीं, इतनी इतनी हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। और मेकअप 1 मिनट के लिए भी रिमूव नहीं होता। लेकिन उसको देखकर बिल्कुल भी ये फील नहीं आती कि नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता होगा, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में लोग इतना कुछ नहीं करते, इतनी हैवी ज्वेलरीज नहीं पहनते, साड़ीज रोज नहीं पहनते। रोज का रोज कोई तमाशा होना ये आम नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता, जो कि इंडियन ड्रामों में दिखाया जाता है। अगर लव स्टोरी की बात की जाए, वो तो इंतहा से भी आगे, कि उन दोनों हीरो हीरोइन के अलावा तो कोई और अच्छा ड्रामे में हो ही नहीं सकता, और हीरो हीरोइन कभी गलत भी नहीं हो सकते। अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो उसे बहुत जल्दी जस्टिफाइड कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसा नहीं होता। अगर कोई हीरो है तो वो हीरो विलन भी हो सकता है। अगर कोई हीरो है, उसने कोई गलती की है तो उसे सजा ज़रूर मिलती है। जैसा कि दीवानगी ड्रामा और भी काफ़ी ड्रामे हैं जिनमें ये सब कुछ रियलिटी दिखाई जाती है और होता भी है रियल लाइफ में। अब इंडियन एक और ड्रामे की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है ये जादू है जिन का। भाई कुछ 1% तो रियलिटी दिखाओ, 1%। आप लोगों ने तो इंतहा ही कर दी। उस तरह के ड्रामे देखने को बंदे का दिल भी नहीं करता कि आखिर कुछ ना कुछ तो रियल हो, कुछ तो फीलिंग आए कि अच्छा ये हो सकता है। कभी सूरज ज़मीन पर आ रहा है और कभी चांद,
और ये अभी खुद बादल पे जा रहे हैं। वो मैंने ड्रामा देखना तो शुरू कर लिया, लेकिन उसमें तो हद थी। एक इंडियन ड्रामों में ये बहुत बड़ा मसला है कि किसी को मारते नहीं है। अगर कोई मर भी जाए तो वो वापिस आ जाता है। अमूमन हम देखते हैं हीरो हीरोइन में से अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो मरेगा नहीं, बल्कि कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद वो वापिस आ जाएगा उसी शक्ल में, दोबारा उससे बदला लेने, इस तरह करके स्टोरी बना देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। जो मर जाता है वो कभी जिंदा नहीं हो सकता। ये जादू है जिन ड्रामे का ही देख ले, उसमें भी इन लोगों ने फैमिली को भी मार दिया। रोशनी 3-4 दफा मर चुकी है, अमन 3-4 दफा मर चुका है, जो कि इस ड्रामे के हीरो हीरोइन थे। लेकिन नहीं, वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं, कुछ ना कुछ करके वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अब उसमें रोशनी की डेथ हो गई थी, एक दिन तक वो मरी ही रही, लेकिन एक दिन गुजरा, अगले दिन वो जिंदा होके वापिस आ गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह के ड्रामे अगर बनेंगे तो वो हिट कैसे होंगे? थोड़ी बहुत तो रियलिटी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं हो सकता तो चीज़ें जो हकीकत में होती हैं वो ही कर ले, वही चीज़ें होंगी तो ड्रामे हिट होंगे। अब पाकिस्तान का ड्रामा देख लो, तेरे बिन, कभी मैं कभी तुम। पाकिस्तानी ड्रामों की यही ख़ास बात है कि इनमें स्टोरी बहुत यूनिक होती है, स्टोरी बहुत प्यारी होती है और बहुत शॉर्ट होती है। ऐसा नहीं कि 300-400 एपिसोड बन जाए। अगर स्टोरी को इतना घुमाया फिराया जाएगा तो वो ड्रामा कभी भी हिट नहीं हो सकता। हालांकि पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री से बहुत छोटी है, इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज़्यादा हिट हैं। पाकिस्तान में और इंडिया में और भी कई ममालिक है जहां पाकिस्तानी ड्रामे बहुत शौक से देखे जाते हैं। मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामे इसलिए ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि उनमें स्टोरी बहुत अच्छी और यूनिक होती है, बहुत प्यारी होती है और कोई ना कोई उस स्टोरी का एंड ज़रूर होता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी।